पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत असेंबली में चल रहे बजट सेशन के खबर के साथ करते। आज जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट सेशन का तीसरा दिन था और आज भी इस मौके पर कई एमएलएज की तरफ से कई मसले उठाए गए। एनसी के लीडर अली मोहम्मद सागर की तरफ से भी आज असेंबली में कई खास मुद्दे उठाए गए। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति के लिए पाकिस्तान से बात करना बेहद ज़रूरी है। सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस खून खराबे को अगर रोकना है और लोगों की जान बचानी है तो फिर जम्मू कश्मीर के इस शांत माहौल के लिए पाकिस्तान से बात करना बेहद ज़रूरी है और पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी दुनिया भर में अच्छी पहचान के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान तब तक अच्छी नहीं बन सकती जब तक न वो आम लोगों के और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर काम करे। ये नारा नहीं चलेगा। आपको सोचना होगा, आज डॉक्टर साहब जब ये बात कहते हैं तो आपको मिर्ची लगते हैं किसी को, तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी होगी। आज आपके मोदी साहब तमाम दुनिया में जाते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, लेकिन वो तब बनेगी जब उनकी तरफ से कोई अच्छे काम होंगे। उनकी तरफ से अच्छे काम क्या है? कश्मीर के बारे में जो यहाँ हमारे भाई और हमारे नौजवान बेटे कतरे मारे जा रहे हैं, इसको बंद करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन लोगों को हमें लेना होगा। अगर कश्मीर में आपको खून खराब बंद करना होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको ऑन बोर्ड ले लें। और जनाब स्पीकर साहब, आप और आपकी जमात हमेशा हमने गो कि आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल, लेकिन आप हमारे अंग हैं। आपने हमेशा हमारी रहनुमाई की। आज भी इन ऑनरेबल मेंबर से कह दीजिए कि ये जो बाहर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इससे कुछ नहीं चलेगा। साफ बात करो लोगों को। हमने साफ बात की, आपने क्या, मैं बताऊंगा क्या कह रहे हैं आप। तारगामी साहब यहाँ है, इनको पता है, इन्होंने भी इस हाउस में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या आप मुझे बताइए सर स्पीकर साहब कि ये क्या बताएंगे लोगों को? इनको कहना चाहिए लोगों को कि जब हमने कोई अच्छा काम स्टेट के लिए करना चाहा, इन्होंने रोडे अटकाए। डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने जब भी कोई काम करना चाहे रोडे अटकाए, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो रास्तों की बात हो, हमेशा इन्होंने रोडे अटकाए। वही बीजेपी पर निशाना साधते हुए अली मोहम्मद सागर ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हर अच्छे काम में अटकलें डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ये दावे करती है कि उनके पास कश्मीर में कई सपोर्टर और अपनी फौज है तो फिर उन्होंने इलेक्शंस में क्यों नहीं उतार कर फिर इलेक्शंस क्यों नहीं जीत पाए वो कश्मीर में। सागर ने कहा कि बीजेपी के साथ वो लोग जुड़ चुके हैं जो पहले इखवानी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हर अच्छे काम में अटकलें डालने की कोशिश करती है, फिर चाहे वो बात जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी की हो या फिर जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट्स और दूसरे अहम मुद्दों पर भी बीजेपी अटकलें डाल रही है। सागर ने कहा कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर की तरक्की या यहाँ के इतिहास में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और अब सियासत के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों के फायदे वाले कामों में हमेशा रोक डालने की कोशिश करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे एमएलए मारे गए, यूसुफ साहब का शहीद किया गया, उसके चाचा को शहीद किया गया। हम जानते हैं कि मरना क्या होता है, गोली क्या होती है। हमारे लोगों को किस तरह इस चीज को फेस किया, लेकिन आप नहीं जानते हैं। आज आप ठेकेदार बने हैं, उनको कहे हम हिंदुस्तान के ठेकेदार हैं। अब लाल चौक आपने दिखाया उनको, और सारे जो ये इखवानी हैं उनको जमा करके आप कहते हैं बीजेपी का फौज है। सारे लोग से आप इन्हें बदनाम हुए जम्मू कश्मीर में। आपने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया इलेक्शन में, क्यों? क्या आप लोगों को कहेंगे ये? हमें पता है क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग दागदार लोग हैं। वो क्या कहेंगे? आप हमें डराते हो, धमकाते हो। डॉक्टर साहब को, उमर साहब को ये छोड़िए। नजर जिनकी खुदा, इरादे जिनके पक्के हैं, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तो मौज खैर से घबराहट नहीं करते। इंशाअल्लाह रहमान हम आपका मुकाबला करेंगे। ये मत समझो फिरौन जो रहा, फिरौन ने अपनी बादशाह का दबदबा बहुत हद तक कायम रखा, लेकिन उसको घर खोना पड़ा। इसी तरह आपको भी देखिए, बीजेपी एक बड़ी एक जमात है, कोई शक नहीं है इसमें, तमाम मुल्क में है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन बीजेपी की क़यादत को वो चीज़ें तस्लीम करनी चाहिए, उन चीज़ों को मानना चाहिए जो चीज़ें इस वक्त ज़मीन पर है। जो आप मत समझिए, गलत फहमी मत रहिए, कल को आप तमाम देश आपको रिजेक्ट करेगा।
आप कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं। ये गिलानी साहब ये एक दफा कह रहा था। अली मोहम्मद सागर की तरफ से दिए गए बयान पर बीजेपी लीडर और असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि आज जो एनसी बीजेपी पर ऑटोनॉमी रिजेक्ट करने का इल्ज़ाम लगा रही है, जब ऑटोनॉमी पर रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया गया था तब कैबिनेट का हिस्सा आज के मौजूदा सीएम उमर अब्दुल्ला भी थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई भी इख्वानी नहीं है, इख्वानियों की एनसी की तरफ से टिकट दे के इलेक्शंस में उन्हें लड़ाया गया था। सुनील शर्मा ने एनसी पर पलटवार करते हुए कहा कि एनसी का जम्मू कश्मीर में एक चेहरा और फिर दिल्ली में जाके इनका दूसरा चेहरा होता है। पूरे हाउस में इस प्रोसीडिंग में मैं लाना चाह रहा था, जिस ऑटोनॉमी की रिजेक्शन की बात करते हैं, जिस ऑटोनॉमी को हम पांव से लेकर सर तक रिजेक्ट करते हैं, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट ने उसे रिजेक्ट किया तब उस अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के पार्ट उमर अब्दुल्ला साहब थे। इसलिए मैंने कहा कि सागर साहब को अपने मिनिस्टर से पूछना चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि ऑटोनॉमी को रिजेक्शन करने के लिए केवल बीजेपी नहीं, ये भी हमारे उस वक्त पार्ट थे। तो ये दो चेहरे, जम्मू कश्मीर में एक चेहरा, दिल्ली में दूसरा चेहरा, ये मैं इनको याद दिलाना चाह रहा था। दूसरा, सागर साहब ने इख्वानीज के लिए हमारे पार्टी की तरफ इंडिकेट करने की कोशिश की। मैंने इनको याद दिलाया कि इख्वानीज की क्रिएशन भी फारूक अब्दुल्ला साहब की थी। ज्वाइंट रैली भी इनको मैंने याद दिलाई जब कुक्का परे और फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक ज्वाइंट रैली की थी इख्वानियों के साथ। उसको बहुत ज्यादा शो किया था फारूक अब्दुल्ला साहब ने। 2002 में जावेद शाह जो इख्वानी लीडर था बांडीपुरा से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था। तो मुझे लगता है इतने सीनियर लीडर, इतने सीनियर एमएलए पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। इनको पता ही नहीं, माजी का नहीं पता, प्रेजेंट का नहीं पता, भविष्य का नहीं पता। आते हैं असेंबली में चिल्लाते हैं और चले जाते हैं और सिर्फ स्टेट एक्सचेकर पे एक बोझ बने हुए हैं। मुझे बहुत ही तरस आ रहा है ऐसे लोगों सैक्रिफाइस। अरे जो सैक्रिफाइस हुई है उसे तो हम भी मानते हैं, जो सैक्रिफाइस हुई होगी, जो यहाँ पे किलिंग हुई है, लेकिन उस किलिंग का काज क्या था? किलिंग का काज वही पाकिस्तान था जिस पाकिस्तान की एडवोकेसी आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस पाकिस्तान की एडवोकेसी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए कर रहे हैं। काज तो वही था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, टेरर और टॉक्स दोनों नहीं चलेंगे, कतई नहीं चलेंगे। बताना चाह रहा था और पूरे हाउस में वही इस दौरान एनसी लीडर नज़ीर गुरेजी ने भी कई मसलों को लेकर बात की। गुरेजी ने कहा कि कल जो मीर सैफुल्लाह की तरफ से पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीर पर बयान दिया गया था उसमें पूरी हकीकत है। उन्होंने कहा कि आज जो बीजेपी यहाँ पर मिलिटेंसी ख़त्म करने के दावे कर रही है, ये इसमें बीजेपी का कोई भी किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर मिलिटेंसी कम हुई भी है तो इसमें यहाँ के आम लोगों के साथ साथ यहाँ की पॉलिटिकल वर्कर्स की कुर्बानी है, ना कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ है। वह स्टेटहुड के मसले को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मसले से भाग नहीं सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दे दिया जाए। आप देशद्रोही बन जाओगे। बेशक उन्होंने आप केरल में जाके देख लीजिए वहाँ और यहाँ में कितना फर्क अंतर दिखता है आपको। हमको ललचाने के लिए किया है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा, लेकिन उन्होंने बॉर्डर के नजदीक तरक्की तो की। इस जो ये मिलिटेंसी खत्म हुई, ये एक रात में खत्म नहीं की, ये इन्होंने खत्म नहीं की, बीजेपी वालों ने इसको खत्म करने के लिए बहुत सारी जाने गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, पॉलिटिकल पार्टी के वर्करान शहीद हो गए, आर्मी, हमारी आर्मी ने कहा इसमें बड़ा अहम रोल रहा, लोकल लोगों का रोल रहा। तो ये कहना कि हमने 10 दिन में इस मिलिटेंसी को खत्म किया, उन दिनों इख्वान भी था, वो स्ट्रेटजी थी उन दिनों की कि उनको साथ देके चलना था। तो ये कहना कि आजकल जो इन लोग कर रहे हैं, सागर साहब ने बताया कि आप लोग कुछ ऐसे लोगों को जो लोगों में ना उनका कोई नाम है ना काम है, उनको लाके आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक पार्टी खड़ा करना चाहते थे, वो जो आप कर नहीं सके, वो मतलब था। बीजेपी स्टेटहुड से नहीं भागेगी। इंशाल्लाह इस रियासत का दर्जा यहाँ बहाल होगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के सामने देश के होम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मा ले लिया है कि बहुत जल्द हम इस रियासत का दर्जा बहाल करेंगे और हमें उम्मीद है बहुत जल्द रियासत। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से आज असेंबली में 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टियों का मसला जो है वो उठाया गया। पर्रा ने असेंबली में इन दोनों छुट्टियों की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि बाकी दूसरे सियासी मसले एक तरफ रख के सरकार को चाहिए कि इन दोनों दिनों को जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के जज्बात से जुड़े मसले हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी को याद करके असेंबली में इन दोनों दिनों की बहाली की जानी चाहिए।
आपके नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज़ में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शुहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियाँ, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored, and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी में होगी सरकार चलाने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा इश्यूज उमर साहब उस पर खामोशी करते हैं, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत महंगी है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें लगेगा ये नॉर्मलाइज हुआ, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपकी वजह से एब्रोगेशन नहीं हुई, लेकिन शेख साहब को देने के लिए हिंदुस्तान को एक मुल्क था, आज हम उसको म्यूनसिपलिटी में हमने टर्न डाउन किया है, और इतने टर्न डाउन किया है कि बाहर पुलिस वाला जो है, किसी इस हाउस में 90 लोगों की ताकत नहीं है कि उसकी तब्दीली कर सके। नतीजा ये है सर, इफ़ यू एज अ कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस विल नॉट लेट डिस्कोर्स एंड डिबेट इन जम्मू एंड कश्मीर, नतीजा वायलेंस हुआ है, नतीजा सेपरेटिज्म हुआ, नतीजा जमात इस्लामिया हुआ, नतीजा पाकिस्तान स्ट्रांग हुआ जम्मू कश्मीर में। क्योंकि आप देख रहे खबर अब तक, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहे हमारे साथ। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। जमींदार सुन भरोसमंद कुल्ती HP HMO तो HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल छु मेव संजो स्केल रेड माइट तो बाकियों बीमारियों निश महफूज थवान। HP कुल्तील छु जमींदार पतमो 60 वरियों पेठे इस्तेमाल करान। HP HMO छु 4 आब टीनन यानी 60 लीटर आबस 1 लीटर रलाउन पेवान, ये जन HP एडवांस TSO ते 1 लीटरस 4 टीन यानी 60 लीटर आब रलाउन पेवान। HP HMO छु जहदा हाथ 50 वुह तो 10 लीटर पैकिंग मज दस्तियाब। यह छु बाकियों तीलों खत सस्त ते। HP कुल तील छु शेरी कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी तो CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद तरफ ते मंजूर करना। अत कुल तीलस छे एग्रीकल्चर महकम जम्मू कश्मीर तरफ बाज़ाब्त लाइसेंस ते इजरा करना। HP HMO तो HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर छे वानी ट्रेडर्स को अपोजिट खांडे कॉलोनी बाईपास नौगाम श्रीनगर। ये तेल छु यहिंदन डीलर निश ते दस्तियाब। मजीद जानकारी हासिल करने बापत करियो यमन फोन नंबरातन पे राब्ता कायम। फोन नंबरात छे 7889576207 9906083339। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए एक धरने की करते हैं,
जम्मू में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मसलों को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। इनका कहना है कि असेंबली में चल रहे बजट सेशन के दौरान सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और जम्मू कश्मीर के आम लोगों का कोई भी मुद्दा असेंबली में नहीं उठाया जा रहा। इन लोगों की मांग है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी जो सबसे बड़ा मसला है वो जम्मू कश्मीर में नौजवानों की बेरोजगारी से जुड़ा मसला है और उस पर असेंबली में कोई भी बात नहीं हो रही। इन लोगों की मांग है कि सरकार अब असेंबली में जम्मू कश्मीर के आम लोगों से जुड़े मसले उठाए और उन्हें हल करने की कोशिश करे। जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो 2-3 दिन से जो है बेहुदा मुद्दों के ऊपर जो बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर का जो बर्निंग इशू है, जो सीरियस इशू है, हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज का मुद्दा है, हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स NYQ सीजनल टीचर का मुद्दा है, जो JKPSI एस्पिरेंट्स का एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, BDS की जो रिक्रूटमेंट पिछले 8 सालों से अभी तक नहीं हो रही है वो मुद्दा है। उन चीज़ों और भी कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आज जो हमारा यहाँ पे मुद्दा मकसद आने का एक ही मतलब है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के जो राजनेता थोड़ा होश में आए, जो जम्मू कश्मीर के जो सीरियस मुद्दे हैं उनके ऊपर जो चर्चाएं की जानी चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने में वो वहाँ पर मशगूल है, एक दूसरे को जो है एक दूसरे की जो एक क्रिटिसिज्म में वो मशगूल है। जो जम्मू कश्मीर का जो एक करंट सिनेरियो है, जो इस वक्त जो युवा है जो लतपत नशे की लतपत चपेट में आ गए, जो वर्कर जो है मतलब डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, पूरा जो है जम्मू कश्मीर एक मतलब एक बिल्कुल क्या हम तो बोलते हैं कि ब्लैक डे मनाना चाहिए। आज अपने सेक्रेटरी ग्राफ को जाना था, क्या हुआ? सेक्रेटरी का ग्राफ हमने रखना था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हम पे इतना दबाव बनाया गया, हमें मजबूरन जो है यहाँ में प्रेस क्लब के अंदर जो है प्रोटेस्ट रखना पड़ा। तो आज जो हमारा इस प्रोटेस्ट से हम सरकार को, वर्तमान सरकार को हम आवाज़ देना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, बर्निंग इशूज़ हैं, उनके ऊपर जो है चर्चा विचार किया जाना चाहिए। हमारा यही निवेदन है, वरना आने वाले समय में हम फिर ना सिक्योरिटी एजेंसीज का मानेंगे ना और किसी का मानेंगे। हम असेंबली का घेराव करेंगे, हम सेक्रेटरीट के बाहर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये जम्मू कश्मीर के जो करंट मुद्दे हैं, जो सिनेरियो है, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे, उनके आधारित पे अगर कोई चर्चा नहीं की जाएगी तो हम आने वाले समय में जो है सेक्रेटरीट के बाहर जो है अपना प्रदर्शन शुरू रखेंगे। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी सोपोर के आरमपोरा इलाके में रहने वाले लोगों ने इलाके में सड़क की खराब हालत को लेकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इसको लेकर आज आरमपोरा के हनफिया कॉलोनी में लोगों ने वॉइस टीवी से भी बात की। इन लोगों के मुताबिक इस इलाके में 20 साल बाद सड़क बनाने की मांग जो है वो पूरी हो गई, लेकिन सड़क को बनाकर फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसके चलते अब इलाके में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। अब इनकी मांग है कि सरकार इस मसले की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इस सड़क की मरम्मत की जाए, ताकि इस इलाके में रहने वाले लोगों को इस सड़क की ख़राब हालत के चलते इन मुश्किलों से छुटकारा हासिल हो सके। कलवट प्रून तंग कलवट नौ सह बनो लगभग 5 फुट 7 फुट बनो सह नौ तो बे कोर्क मगर ये सात वनस वुचान तुम वो पान इन आई पकन वत गई आई रोड मरम्मत कह मरम्मत नाल मख पे मुमकिन तुम आज बे कर पता कह अलबत्ता बोजन की वन यह फंडस तम हिसाब हसा कोर मगर मुतलिक हुकाम तो बे मुतलिक अदारन अपील करान मेहरबानी तुहद सठा शुक्र गुजार इलाक तुम आबाद तो यह कोर तुम यल अलबत्ता मजीद जरूरत ताकि गरीब गुरबात यह सहल अतस नजदीक गसान हॉस्पिटल फ्रूट मंडी क्या मेव बाग इन फ्रूट मंडी तम सा रोड जाम लगभग 40 वरी रोड बने 40-45 वरी ब्रो बनमुत यह रोड तम पे गो 40-45 वरी गो यह रोड अतस खास कर मेव सनत तथ सहूलियत गरीब गुरबात हॉस्पिटल। बांडीपोरा में लोगों को रमज़ान के महीने में सही से बिजली न मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर इलाके में रहने वाले लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इन्होंने बात करते हुए कहा कि रमज़ान के महीने में भी इन्हें इफ्तारी और सहरी के वक्त सही से बिजली न होने के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इनकी मांग है कि सरकार इस मसले की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इन्हें बिजली का ये मसला जो है हल किया जाए, ताकि इन्हें भी बिजली सही से हासिल हो सके। इस बात की पाबंद है, हमने बार बार ये दहाई दी है कि हम इलेक्शन जीतने के बाद
बिजली की फराहमी को माकूल बनाएंगे और अवामी मुश्किलात में कोई परेशानी नहीं होगी बिजली के मुनासिबत से। लेकिन बदकिस्मत से देखा जा रहा है कि माह श्याम जो मुतबरक महीना है हमारा, इसमें भी ज़िला बांडीपुरा या दूसरे इलाकों से भी शिकायत है कि बिजली की फराहमी मुनासिब नहीं है, ख़ासकर इफ्तियारी और सहरी के वक्त। ये तो ज़रूरी बात है, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है आवाम की तरफ से सरकार को कि वो इस बारे में मुनासिब इक़दाम उठाएँ ताकि अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए, अवामी सहूलियात को बढ़ाने के लिए, जो परेशानी है उनको दूर करने के लिए एक बेहतरीन निज़ाम दें बिजली के बिजली के हवाले से, ताकि बिजली अगर 24/7 नहीं तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त और बाकी अच्छी अवकात में बिजली की फराहमी ज़रूरी होनी चाहिए। और इसके अलावा अब चूँकि डिवाटरिंग का सीज़न भी आने वाला है, सोनावारी में चूँकि इरिगेशन की ज़रूरत है, अब डिवाटरिंग की भी ज़रूरत है कि चूँकि अब अगले महीने से जो बुआई होने वाली है, शाली की पनीरी की बुआई होने वाली है, इस बारे में अब कुछ रोज़ के बाद डिवाटरिंग स्टेशन भी शुरू हो जाएगी पंपिंग। तो इसलिए हुकूमत पर लाज़मी बनता है कि वो बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए और कटौती में बहुत कमी की जाए। तो आप देख रहे थे खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए OSTV उर्दू।